आज जो है वो अच्छा फील हो रहा है एंड आई होप कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा फील हो मेरी शक्ल देखे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत अच्छा फील हो रहा है। नाउ आई एम रिलीफ, आई एम बेटर। एटलीस्ट कल से अच्छा फील हो रहा है। कल तो काफ़ी गंदा फील हो रहा था। कल फर्स्ट डे था ऑफिस का, सो थोड़ी सी मतलब काम वाम किया कल ऑफिस में। सो आज सोचा कि क्यों ना आज भी एक वीडियो बना लूँ सुबह सुबह। पता नहीं मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बट आई एम फीलिंग लाइक कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा तो शायद मेरा पैशन मर जाएगा। सो मुझे उसे मारना नहीं है, तो बस इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। एंड मेरी कोई एक्सप्रेशन नहीं है मेरी वीडियो से। अगर कोई लाइक करे, कोई देखे, कोई ना देखे, मुझे उस चीज़ से अभी फ़िलहाल के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, बिकॉज जब मुझे फ़र्क पड़ता था तब कुछ हुआ नहीं। सो अब मैं क्या ही उस चीज़ से फ़र्क पड़ा हूँ खुद को। ओके, एंड दैट्स इट। आज का मुझे एक टॉपिक पे बात करनी थी जो मेरे अंदर ही अंदर मुझे खा रहा था। तो मैं सोचा कि क्यों ना आज इस चीज़ को निकाल दिया जाए, बाहर भड़ास निकाल दी जाए इस चीज़ की। ओके, सो चीज़ ऐसी है दैट मैं बॉर्न हुआ था एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में। नाउ व्हाट इज़ लोअर मिडिल क्लास फैमिली? जहाँ पे आप एक चौल में आपका घर है और आप 10 बाय 12 के घर में रहते हो, और वहीं वहीं पे आपकी पूरी जॉइंट फैमिली रहती है आपके साथ। 7-8 लोग फैमिली में हैं और आप वही रूम में रहते हो उनके साथ। सो दैट इज़ कॉल्ड लोअर मिडिल क्लास फैमिली। जहाँ पे आपकी सैलरी उतनी ही होती जितनी मतलब आपके खर्चे होते हैं, और कभी कभी खर्चे बढ़ भी जाते हैं उससे। एंड अबाउट माई लाइफ, मैंने आई थिंक मेरे लाइफ के 15 ईयर्स तो वहीं निकाल दिए चौल में घूमते फिरते। स्कूलिंग वहीं से की मैंने। लेकिन एक चीज़ आपको बनाती है वो है आप क्या चूज करते हो, क्योंकि चौल से जो बंदा उठ के आता है वो बहुत कम आते हैं, थोड़े थोड़े बाहर। ज़्यादा लोग बाहर नहीं आते, कुछ लोग वहीं पे दफन हो जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग वहीं पे काम करना स्टार्ट कर डालते हैं और छोटे मोटे काम करते हैं जो गलियों में होते हैं। जैसे कि कोई मतलब झाड़ू वाला बनता है, तो कोई ऐसा कोई वैसा। सो मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। कोई यहाँ चला गया, कोई वहाँ चला गया। बट मैंने ठान लिया कि नहीं यार, मेरे को वो सब नहीं जाना, मेरे को वो सब नहीं करना। सो आई डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। एंड मैंने सबसे पहली बात, अगर आप ऐसे कोई मोहल्ले में रहते हो, ऐसे कोई चौल में रहते हो, सबसे पहली बात आपकी संगत है कि आप दोस्त कैसे बनाते हो। और टू बी ऑनेस्ट, दोस्त स्कूल में बनाओ। मतलब जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ज़्यादा दोस्त मत बनाओ, क्योंकि इट विल कॉस्ट यू। आपको बाद में वो फर्क पड़ेगा उस चीज़ से। बट जहाँ पे आप स्कूलिंग करते हो, जो स्कूल में हो, वहाँ पे दोस्त बनाओ। और अगर नहीं है तो ठीक, तो भी ठीक है यार। ज़रूरी नहीं कि आपके दोस्त हो ही, क्योंकि हर टाइम पे दोस्त आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव भी देगा वो। ठीक है, सो दैट्स इट। एक ऐसी फैमिली में मैं पैदा हुआ। एंड फिर उसके बाद सबसे पहले जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम गरीब है, मैंने मेरी मम्मी से 1 रुपये का एक ट्रक आता था उस टाइम पे। अभी तो 1 रुपये वैल्यू नहीं है, बट उस टाइम पे 1 रुपये वैल्यू काफ़ी थी। मैं बात कर रहा हूँ 2002-2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 या 2004 की बात कर रहा हूँ आई थिंक। हाँ, तो तभी मैंने मेरी मम्मी से एक ट्रक आता है 1 रुपये वाला, तो मैंने वो मांगा था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मारा था। सो उस दिन आई रियलाइज कि यार कुछ गड़बड़ है मेरी फैमिली में। आई मीन पता नहीं चला कि क्या हुआ। देन आई रियलाइज कि नहीं यार, पैसे ही नहीं है घर पे, कैसे कैसे करके खाना आ रहा है, कैसे कैसे करके गुजारा चल रहा है। सो उस दिन समझ में आया कि नहीं यार, दिस इज़ द लाइफ ऑफ माई फैमिली, दिस इज लाइफ ऑफ माई लोअर मिडिल क्लास फैमिली। एंड उस दिन मैंने एक चीज़ मेरी माँ में देखी कि वो मेरे को मारने के बाद खुश नहीं थी, वो रो रही थी। बिकॉज माई मम्मी को था कि नहीं यार मैं इसको दिला दूँ ये चीज़, बट शी इज़ नॉट अफोर्डिंग दैट थिंग। 1 रुपये वाली चीज़, आज 1 रुपया तो ऐसे मतलब कहीं पे जाके उड़ा के आओ ऐसे हो जाए। बट उस टाइम पे 1 रुपये की वैल्यू इतनी थी कि आई फेल्ट दैट वैल्यू कि नहीं यार, काश मेरे पास 1 रुपया हो तो मैं दुनिया खरीदता 1 रुपये में। सीरियसली मैं ऐसा सोचा था उस टाइम पे। देन फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि यार अब घर पे हालत और ख़राब हो रहे हैं। तो फिर मैंने एक होटल में जॉब करनी स्टार्ट कर दी। एक होटल में वो जो छोटू होता है जिसको आप चाय के लिए बुलाते हो। सो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। अब ये सब मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे
था कि मैं किसी से कुछ शेयर करूं, और आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। सो जो भी देखेगा वीडियो में शेयर हो जाएगा उसके साथ ये चीज़ है ना। सो मुझे ऐसा नहीं करना है कि नहीं नहीं मैं मतलब कोई खास, ऐसा नहीं, सब मेरे खास ही है। जो वीडियो देखेंगे आगे जाके भी देखेंगे 5 साल के बाद 10 साल के बाद, तो उनमें से खास ही बनने वाले हैं। सो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मेरे लिए मैटर कर रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ, ओके मेरे बारे में बात कर रहा हूँ, एंड लोग सुन रहे हैं। अगर 5 लोग भी देख रहे हैं वीडियो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार 5 लोग ने मेरे को सुना पूरा। क्योंकि अभी तो मेरे लिए ये है कि कोई मेरे को सुन ले, बस मेरी 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 जो कहानी है वो सुन ले। तो बस पहली जॉब थी चाय वाले के यहाँ पे, जहाँ पे मैं एक होटल में था, एंड पीपल यूज टू कॉल मी छोटू। और मैं वहाँ पे बर्तन बांधता था, चाय बनाता था वहाँ पे, एंड सबको चाय देता भी था। ये सब चल रहा था उस टाइम पे, एंड आई वॉज 14 ईयर ओल्ड। और उस टाइम पे बच्चों को काम करवाना गलत था, बट फिर भी समहाउ जुगाड़ करके मैं वहाँ पे लग गया था। एंड मेरी माई मदर वॉज नॉट विथ मी। मेरी मम्मी और पापा का कैसा झगड़ा हो गया था, तो मेरी मम्मी गाँव चली गई थी, एंड मेरी मम्मी ने फिर मेरे को और मेरी बहन को भेजा था यहाँ पे। मेरी बहन की कहानी नहीं बताऊंगा कि मेरी बहन की कहानी का अलग चैप्टर है, बट मेरी कहानी ऐसी है तो मैं आपको सुनाता हूँ मेरी कहानी। तो मैं लग गया, फिर वहाँ पे मैं चाय की दुकान में काम कर रहा था। इन इन बिटवीन मैंने कहीं बार घर भी छोड़ दिया, क्योंकि मैं आई यूज टू स्टे विथ माई जॉइंट फैमिली, और वहाँ पे कुछ इश्यूज थे, तो मैंने काफ़ी बार घर भी छोड़ा है मेरा। मैं घर से बाहर भाग भी गया हूँ 3 से 4 बार, यू कैन से 4 बार। एंड तो बस ये सब चीज़ें हो रही थी मेरी लाइफ में, और मैं मतलब आई अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है, मतलब नहीं है पैसे, गरीब हूँ मैं, ये समझ गया था मैं। इस मोमेंट पे समझ गया था कि यार अब पैसे नहीं है मेरे पास, अब सर्वाइव करने के लिए कोई चीज़ नहीं बची है। दैट्स वाई मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे। क्योंकि जब आपके पास, आप समझ जाते हो, जब आपके पास सुविधा नहीं होती ना, तो आप ढूंढते हो कि सुविधा क्यों नहीं है मेरे पास। और जब सुविधा नहीं होती है ना आपके पास, तब आपको मालूम पड़ता है कि नहीं यार ये पैसे ही नहीं है, पैसे नहीं है, इसके लिए सुविधा नहीं है, तो हमें पैसे कमाने हैं, तब जाकर सुविधा आएगी। तो मैं यही सोच के काम पे लग गया था, मैं जॉब पे लग गया था। मेरी फर्स्ट जॉब ये थी। उसके बाद तो मैंने काफ़ी सारी जॉब की, कहीं कहीं कहाँ नहीं जॉब की मैंने। मेरी पूरी जिंदगी में अब तक 33 जॉब की है, टू बी ऑनेस्ट। और मैं हर किसी की एक लिस्ट बना के बैठा हूँ कि मैंने ये काम किया। मतलब अगर आप रोड पे चल रहे हो, अगर आपने कोई काम देखा हुआ है, तो मैंने वो किया हुआ रहेगा। दैट्स इट। तो मैंने इतनी सारी जॉब कर रखी। एंड फिर उसके बाद लाइफ टर्न, समथिंग पॉजिटिव हैपन। माय मॉम यहाँ पे आ गई, मेरी मम्मी गांव से यहीं पे आ गई, और फिर सब ठीक हो गया ऑलमोस्ट। आई यूज टू गो क्लासेस एंड ऑल, सब एकदम नॉर्मल चल रहा लाइफ में, ठीक है। फिर आई वो चीज़ जिसका मेरे को बहुत हेट था, बहुत ज़्यादा हेट था। दैट वॉज माई फर्स्ट इनोसेंट लव स्टोरी। अब एक गरीब लड़के की कहानी में ये होता है कि लड़की नहीं मिलती है उसको, ठीक है। तो मेरा भी यही हुआ कि मेरी जो मेरा फर्स्ट था, मतलब फर्स्ट लोग था 9th में, वो नहीं मिला मुझे। और ऑब्वियसली हर किसी को नहीं मिलता। अभी तो कहानी तो और बढ़ेगी, बट इतना सुन लो कि ये ऐसा था कि इसने मेरे को तोड़ के रख दिया था अंदर से। लेकिन इसमें मैं ना तो गिड़गिड़ाया था, ना तो मैं रोया था। हाँ, मैं अंदर से बहुत रोया था, मैं बहुत ब्रोकन था, लेकिन मैंने किसी को दिखाया नहीं था इस टाइम पे, ठीक है। आई वॉज ऑल अलोन, एंड दैट्स इट। फ्रेंडशिप टूट गई थी सब दोस्तों से, सब कुछ खत्म हो गया था, एंड आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। अब उसके बाद होता ये है कि हम सबका एक ड्रीम था कि एक ड्रीम कॉलेज है। 10th के बाद सबको उसमें जाना था, मेरे स्कूल वाले सब फ्रेंड्स को, मेरे को भी जाना था। तो हम सब ने फॉर्म भरा, एंड आई गॉट गुड परसेंटेज इन 10th। आई गॉट 68% इन 10th। सो मेरे को बड़ा था कि यार नहीं, मेरे को मिल जाएगा। मेरे को बड़ा ईगो था, तो मैंने उस ईगो में किससे बात नहीं करी, मेरे दोस्तों से कोई बात नहीं करी मैंने। और मैंने जाके फॉर्म भर दिया कॉलेज में, जो टॉप की वो कॉलेज थी जहाँ मुझे एडमिशन चाहिए था। मैं नाम नहीं लूँगा, बट जहाँ मुझे चाहिए था एडमिशन, मैंने वहाँ पे फॉर्म भर दिया। मम्मी ने पैसे भी रखे थे कि बेटा जाके करके आना। अब साला वहाँ पे हुआ ये कि मैं गया, मेरा फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम मेरा था, मतलब वहाँ पे वो उस लिस्ट में। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार नहीं, हो गया यार, मेरा एडमिशन हो गया। मैं गया वहाँ पे, मैंने फॉर्म फिलअप किया, फोटो लिया, सब एड्रेस, आधार कार्ड, सब कुछ जमा करा दिया, सब कुछ हो गया, स्टैम्प लग गया। अब मुझे कहा गया कि आप जाके फीस भर दो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट ये लिया कि मैं नीचे गया और मैंने बोला चलो यार ठीक है, आराम से फीस भरेंगे, कल आके भरता हूँ मैं फीस। ऐसा करके मैं निकल रहा था। मेरा फ्रेंड मुझे मिला जिससे मेरा झगड़ा हुआ था, मैंने उससे बात नहीं करी। उसने ट्राई करी बट मैंने बात नहीं करी उससे।
कट टू 2 दिन बाद मैं जाता हूँ मेरी मम्मी के साथ, तो कॉलेज में ऐसे रूल्स थे उस टाइम पे जो मुझे नहीं पता थे कि यार अगर आपका देखो आज नाम आया है लिस्ट में, आपने फॉर्म भरा था, आपका नाम लिस्ट में आया है आज, तो आपको 2 दिन के अंदर फीस भरनी है, 2 दिन के अंदर आपको एडमिशन कंफर्म करना है। मैंने वो नहीं किया था, मेरा नहीं हुआ एडमिशन। मैं उस कॉलेज में 2 महीने चक्कर काटता रहा कि शायद मुझे इसमें एडमिशन मिल जाए, शायद मिल जाए, शायद मिल जाए, काश मिल जाए, नहीं मिला। खैर बहुत टाइम बीत गया था और मुझे एडमिशन कोई भी कॉलेज में नहीं मिल रहा था, कहीं भी नहीं मिल रहा था मुझे, क्योंकि मैं लेट हो गया था। मैं उस कॉलेज जो टॉप की जो कॉलेज थी उसमें एडमिशन पाने के चक्कर में, जहां मुझे मिल भी रहा था बट मैं मेरी गलती की मैं वहां पे पहुंच नहीं पाया टाइम पे। ठीक है, मैंने वो फीस नहीं भरी उस टाइम पे, मैं ईगो में था, मैंने मेरे फ्रेंड से बात नहीं की। काश मैं अगर मेरे फ्रेंड से बात करता उस टाइम पे तो शायद मुझे एडमिशन मिल जाता। शायद वो मुझे बोलता नहीं निकुंज आज ही तुझे लाना है, पैसे भरने तो आज ही भर, तो मैं आज ही जाके भर के आता, इतना भी दूर नहीं था घर। लेकिन मैंने वो बात नहीं मानी दोस्त की और मैं अपनी ईगो में ही चलता गया, मैं चलता गया और कहाँ पहुंच गया, कहीं नहीं। बस वो कैंपस में घूम रहा हूं मैं, यहाँ वहां सबसे बात कर रहा हूँ कि भाई कुछ हो सकता है क्या, बट साला मेरे पास था वो चांस, सबसे पहला नाम मेरा आया था लिस्ट में और मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा है। सोचो, मैं सबसे लड़ रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ, आई गो टू प्रिंसिपल, आई गो टू प्यून, सेटिंग कराने की सोच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बट नहीं मिला एडमिशन। नहीं मिला मतलब नहीं मिला। बहुत कोशिश की, बहुत पापड़ बेले, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स उसमें जा रहे थे, जितने भी मेरे 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 राइवल थे, जो भी मेरे थे, मेरी क्रश थी, मेरा प्यार था, सब कुछ उसी कॉलेज में था और मुझे उसी कॉलेज में जाना था, बट मैं नहीं जा पाया। तो ये मेरा लाइफ का पहला रिग्रेट और पहला हार्ट ब्रोकन था कि यार क्यों नहीं जा पाया मैं, क्या 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 क्यों। तो ये था। अब ये सब कुछ हो गया, मैं घूम रहा हूँ ऐसे क्योंकि एडमिशन नहीं हो रहा, कहीं कहीं पे भी नहीं हो रहा एडमिशन। मुझे ट्रेन में एक मेरा एक फ्रेंड मिलता है, मैं मोलून से जा रहा था कहीं पे, मेरा एक फ्रेंड मिलता है, बोलता है कि यार मैंने उसको 45% आए थे और मेरे को 68% आए थे। ठीक है, मैं उसे बात, उसने वो मेरे को बोलता है क्या निकुंज तेरा तो हो गया रहेगा सोमया में। मैंने बोला नहीं हुआ यार, सोमया में क्या मतलब, नहीं हुआ। सो अब मैं बहुत कुट कुट के रोने लगा क्योंकि मेरा नहीं हुआ था। तो उसने मुझे कहा कि निकुंज मैं अभी एक कॉलेज में जा रहा हूँ, नाइट कॉलेज है वो, तो आई थिंक वहाँ पे अगर तुझे नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे ट्राई कर ले। मैंने तो कहा ये तो सोने पे सुहागा हो, क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूँ, कोई भी कॉलेज बिल्कुल मिल नहीं रही। सो मैं गया उसके साथ, मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने 3 साल पढ़ाई की उस कॉलेज में, मैंने डिग्री हासिल की उस कॉलेज से। एंड इन इन 3 साल में बहुत कुछ हुआ है मिक्सचर, जहाँ पे मैंने जॉब भी पकड़ ली। वो कॉलेज नाइट कॉलेज थी, ठीक है, मैं नाइट में जॉब कॉलेज कर रहा था, डे में जॉब कर रहा था, सेम रूटीन था मेरा, सेम कर रहा था चीजें। ठीक है, अब इसी दौरान मेरे को एक मेरा फ्रेंड मिलता है कॉलेज में, मतलब कॉलेज में फ्रेंड बन जाता है वो, नाइट कॉलेज में फ्रेंड बन जाता है मेरा। ही टोल्ड मी कि निकुंज तू यार ना, तू बात करने में अच्छा है, तू 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 बोलता अच्छा है, तेरा कम्युनिकेशन अच्छा है। तो अपने कॉलेज में एक कोर्स आया है जो कि इतना महंगा भी नहीं है, वो डे में है, तो एक काम कर, तो वो कोर्स ज्वाइन कर ले। और वो कोर्स था फिल्म मेकिंग का। यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यूट्यूब की। अब सोचो अगर मैं वो बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेता डे वाली में और बड़े कोर्स में जाता भी, तो शायद मैं लाइफ में कभी भी यूट्यूब नहीं करता, शायद मैं आपके पास कभी नहीं आता, शायद मैं यहाँ पे कभी नहीं होता। सो आई थिंक जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। तो अब मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मतलब जो वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि अगर मैं उस नाइट कॉलेज में नहीं जाता तो शायद मैं कभी वो स्किल नहीं ले पाता कम्युनिकेशन की, और मैं जो ये बात कर रहा हूं कभी कर ही नहीं पाता यार। मैं ऐसे था, आई वॉज लाइक दिस ओनली, बट मैं कॉलेज में गया, आई इंप्रूव माई स्किल्स, मैं बात करना स्टार्ट किया सबसे, मैं मतलब आई कैन एक्सप्लोर माई सेल्फ राइट नाउ। बट तभी नहीं था ये सब कुछ यार, तभी मैं बहुत चुप था। और मेरा एक फ्रेंड था जिसने मेरे में ये खूबी जानी है, एंड ही टोल्ड मी कि निकुंज गो, जा अपनी जिंदगी जी ले, ये कोर्स कर ले। मैंने कोर्स कर लिया, 2-3 साल का कोर्स था, लेकिन मैंने सब कुछ 2 साल में ही सीख लिया। यहाँ भी मैंने ईगो दिखाया, ओके, ईगो मैंने यहाँ भी दिखाया, और मैंने ईगो की वजह से वो 3 साल का कोर्स 2 साल में ही छोड़ दिया बिना डिग्री लिए। अगर डिग्री में तो शायद मुझे जल्दी उस फील्ड में जल्दी जॉब भी मिल जाती, बट मैंने नहीं किया ऐसा। मैंने वो, तो अब मेरे पास डबल डिग्री होती, बट मेरे पास सिंगल डिग्री है बीकॉम की, तो मेरे पास डबल डिग्री होती। तो लाइफ में कभी भी ये चीज मैंने सीखी कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं पढ़ाई करता 1 साल तो कुछ नहीं होता मेरा, मैं पढ़ लेता ढंग से, उस चीज को समझ लेता, उसमें कुछ बन जाता, शायद बन जाता, आई होप एंड आई विश कुछ बन जाता। बट तभी तभी मेरे दिमाग में ईगो भरा हुआ था। ईगो
ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ था कि नहीं यार मेरे को तो सब आता है, मेरे को तो आ गया, 2 साल दे दिए, अब सब सीख गया हूँ स्किल्स, शायद मैं 1 साल और दे दिया होता तो शायद मुझे डिग्री मिलती, तो शायद उस चीज़ से कुछ ना कुछ तो मेरा भला हो जाता, मुझे ऐसा लगता है। बट नहीं हुआ। चलो ठीक है, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आप सोचते हो, वैसा होता नहीं है। लेकिन यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई आफ्टर माई कॉलेज लाइफ। तो दैट्स इट, यही स्टोरी है लोअर मिडिल क्लास फैमिली की। यही सब कुछ होता है कि आप मम्मी को बोलते हो और पैसे नहीं होते, आप जॉब पे लग जाते हो, आप फिर एक्सप्लोर करते हो अपने आप को, आप बहुत कुछ सीखते हो। तो मेरी सैलरी उस टाइम में थी 6,000 एंड इट वाज फुल टाइम जॉब। और मैं सुबह निकलता था घर से 10 बजे एंड 6 बजे वो लोग मेरे को छोड़ते थे। 6 बजे मैं कॉलेज आता था, वहाँ से ट्रैवलिंग करते करते, कॉलेज से ट्रैवलिंग करने के बाद आई यूज टू गो एट माई होम 11 o'clock। घर पे मैं 11 बजे पहुँचता था सुबह। फिर साइकिल ये कर रहा था मैं उस टाइम पे। दिस इज द स्टोरी ऑफ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, सबको करनी पड़ती है, ठीक है। अब इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई, मतलब सबसे अच्छी बात ये हुई कि मैं अपडेट हो गया। मैं मेरे लुक्स और मेरी बॉडी काफ़ी अपडेट हो गई, मैं काफ़ी हेल्दी हो गया, काफ़ी अच्छा हो गया। मैं बहुत पतला था, मैं बहुत ऐसे था कि आप अगर मैं आपको दिखाऊं मेरी आधार कार्ड वाली फोटो तो आप बोलोगे क्या है भाई, ये कौन है, ऐसा था मैं। कभी दिखाऊंगा आपको आधार कार्ड वाली फोटो, कभी ऐसे दिखाऊंगा स्क्रीन पे तो आप बोलोगे यार ये कौन है, ये क्या है, ठीक है। सो ऐसा था। और मैं यहाँ से वहाँ से उठ के मैं यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक की कहानी आपको याद रहेगी, आई होप सो। अगले एपिसोड में बात करेंगे आगे की कहानी के बारे में। दैट्स इट, मुझे अच्छा लग रहा है ये शेयर करना। हल्का फील कर रहा हूँ मैं बहुत कुछ, और जो जो बचपन में हुआ है मेरे साथ वो भी सब कुछ शेयर करूँगा कहानियों के ज़रिए। और जो कुछ भी हुआ है मेरे साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग है जानना। सो बस बने रहिए, लगे रहिए। आपको बताना है कि मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को सब शेयर करना चाहिए, क्योंकि मुझे खुलना चाहिए अपने साथ। तो ये कहीं ना कहीं मैं खुद से ही बात कर रहा हूँ ये, कि इसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि एक्चुअल में मैं कहाँ पे पहुँचा हूँ मेरी लाइफ में। तो अब तक की डिग्री की कहानी आपको आई थिंक याद रहेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। कल मिलते हैं एक नए सबक के साथ, एक नई कहानी के साथ, मेरी कहानी के साथ ऑब्वियसली। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।